नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है डेली बेसिस पे, आप उसको देखते रहिए और अपने आप को बेहतर कीजिए, क्योंकि जितना आप सेट लगाएंगे उतना ही आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रोशन सर का सेट नंबर 9 देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे तो आपका 5 प्रश्न जो है आपका मैथ रीजनिंग से आता है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइएगा। ये सब देखेंगे तो आपको दिया गया है। चलिए हम जीके जीएस को देख लेते हैं। बोला कि संगम काल में कारूगार विधि और औरवल विधि किसका जो है प्रतिनिधित्व करते थे। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बुनकरों की गलियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी छात्र को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष जो है चुना गया है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष जो है दोस्तों चुना गया है, तो अप्सरा अय्यर जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि इसमें आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। बोला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि अनगलित है ना, अनगलिल ओरुवन वन अमंग यू किसकी आत्मकथा है। वन अमंग यू जो है किसकी आत्मकथा है, तो ये जो आत्मकथा देखेंगे दोस्तों, तो ये आपका जो है एम के स्टालिन का है। किसका है, एम के स्टालिन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना जो है शुरू किया है। परियोजना जो है दोस्तों आपका शुरुआत किया है, तो ये आपका हो जाएगा केरल। केरला जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रमंडल दिवस आप देखेंगे तो 24 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों, 24 मई को। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस भारतीय राज्य में खोला गया था। किस भारतीय राज्य में खोला गया है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान होगा। क्या होगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री का जो है बैनर जीता है। इसका सही आंसर आप 11 का देखेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है, तो ये मिला है दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO जो है कौन बने हैं। चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सौगात गुप्ता हो जाएंगे। कौन होंगे, सौगात गुप्ता। हाल ही में सरमत है ना, हाल ही में सरमत नाम की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण जो है किस देश ने किया है, बताइएगा कौन से देश के द्वारा ये किया गया है, तो ये आपका रूस जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मामलों को नोडल मंत्रालय के रूप में जो है मंजूरी दी गई है। नोडल मंत्रालय, तो यह आपका देखें तो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। सेनेगल की राजधानी है कहाँ पर। देखिए, सेनेगल की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपको डाकर हो जाएगा। क्या होगा, डाकर। ऑप्शन जो है 16 का सी सही होगा। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब जो है प्रारंभ हुआ है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका पेरिस ओलंपिक हो जाएगा 1900 में, है ना, वर्ष 1900 में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका फिनलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हिंद इंडिया नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 का हमारा डी राइट होगा। चीनी की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय जो है किससे जाता है, बताइएगा ये किससे दिया जाता है। तो ये दोस्तों जाता है, आप देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा जो है ए सही आंसर होगा। क्वीन सी हुएंग। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है दिल्ली में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा स्मारक है जो आपका दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाज़ा आपका नहीं है, बाकी अलाई दरवाज़ा है, इंडिया गेट है और हुमायूं का मकबरा भी आपका इसमें शामिल है। इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया जो
भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट यानी गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा इंजन का नाम क्या है? देखिए इंजन का नाम देखेंगे तो विकास इंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। आरटीआई अधिनियम जो है कब प्रभावी हुआ था? देखिए आरटीआई अधिनियम की बात करते हैं तो अक्टूबर 2005 में आपका प्रभावी हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास जो है किसने किया था? देखिए सी लैंग्वेज का विकास आप सभी को पता होना चाहिए, आप लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा, डेनिस रिची। क्या होगा? डेनिस रिची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह मेजबानी कौन सा देश जो है कर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 26 का जो है सी सही होगा। सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग थे? देखिए सबसे अधिक जो है कौन से प्रजाति के लोग हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका भूमध्य सागर ये हो जाएगा। 27 का जो है ए राइट होगा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो है कौन सा है? देखिए सबसे अच्छा स्रोत आप देखेंगे तो जल विद्युत का है। किसका है दोस्तों? जल विद्युत का है। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लिए जाते हैं? उत्तर देखेंगे तो पर्यावरण की रक्षा हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 29 का डी राइट होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पटियाला में देखने को मिलता है। कहाँ पर? पटियाला। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए देखिए बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं डेली, और आप भी देखिए किसी से पीछे नहीं रहिए, क्योंकि देखिए सीट हमारा कम है और लाखों में फॉर्म भरने वाला है। अगर आपको बिहार दरोगा सेट लगाना है, एक बेहतर स्कोर करना है, तो आपको सेट जो है खुद से लगाना पड़ेगा। देखिए जब आप खुद से कॉपी OMR पे लगाएंगे, उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसे आप सेट लगाइए, ठीक है, तब आपको वीडियो का जो है आपको एक तरीके से फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो आप देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी प्रॉपर मिल जाएगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी दे दिया जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है क्या? देखिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप देखेंगे तो क्या है दोस्तों? तो जल चक्र में होगा। क्या होगा? जल चक्र में। ऑप्शन जो है हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन। देखिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन आप देखेंगे तो 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तीसरी एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक जो है किस शहर में हुआ है? ये कौन से शहर में हुआ है बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए इसका मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? तो ये आपको नैरोबी में देखने को मिलता है। कहाँ पर? नैरोबी में। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण जो है ठंडा रहता है, यानी किसके वजह से जो है ये आपका ठंडा रहता है? तो वाष्पोसर्जन हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे 35 का ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई है? इनमें से कौन सी घटना हुई है? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे आपका 36 का जो है तो ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सम्मिलित नहीं है? वायसराय गवर्नर जनरल घटना दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 37 का देख लेते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है दोस्तों बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। अगला कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है आपका कुका आंदोलन। लॉर्ड मिंटो जो है मुस्लिम लीग का गठन। लॉर्ड हार्डिंग जो है दोस्तों नरबली प्रथा पर प्रतिबंध, सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम क्या था? है ना, महक परी का उपनाम क्या था? उत्तर देखेंगे तो आपका हजरत महल को हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 38 का जो है सी सही होगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो है ये आपका विजय लक्ष्मी पंडित का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कूट के अनुसार आपको बताना है। देखिए इसमें हम देखेंगे तो 3, 1, 2, 4 जो है सही होगा, यानी कुतुब मीनार पहले होगा, फिर आपका तुगलकाबाद, फिर आप देखेंगे तो लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों निर्माण के अनुसार पूछ रहा है, तो हमारा जो है 40 का बी सही उत्तर हो जाएगा।
वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है? देखिए वैदिक युग में देखेंगे हिरण्य शब्द का जो प्रयोग है सोना के लिए हुआ है। किसके लिए? सोना के लिए। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है बताइएगा 42 का। तो ये आपका धान इसमें नहीं है, बाकी चना है, सेम है और मटर जो है इसमें आपका शामिल है। अगला प्रश्न है कि एक एटमॉस्फेयर डैश है किसके बराबर? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं? आप जो है किस समूह में पाते हैं? तो समूह 18 होगा। क्या होगा? समूह 18। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का जो है उदय हुआ है? कौन से संस्कृति का उदय हुआ है बताइएगा? तो महापाषाण काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी राइट होगा। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक जो है मिशन में शामिल हैं? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका रेयाना परनावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है आपका चक्रीय और असंतृप्त है? इनमें आपको बताना है कि कौन सा यौगिक जो है आपका चक्रीय और असंतृप्त है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा बेंजीन होगा। क्या होगा? बेंजीन। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का जो है यहाँ पे देखिए संकुचन होना चाहिए ना, संकुचन करता है, संसूचन लिखा गया है। तो देखिए 48 का देखेंगे तो आपको जो है धारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए राइट होगा। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना जो है कब किया था? तो ये किया गया है 4 अगस्त 1949 में। 4 अगस्त 1949 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? बताइएगा। संबंध जो है आपका स्थापित करता है। 50 का देखेंगे तो दाब एवं आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि आइसोटोन होते हैं, बताइए। देखिए आइसोटोन होते हैं 51 का देखेंगे तो समान संख्या में न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? समान संख्या में न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी राइट होगा। भारत में आय और धन का विवरण है। भारत में आय और धन का विवरण है तो देखिए ये आपका हो जाएगा असमान होगा। क्या होगा? असमान। ऑप्शन नंबर डी। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है किसका? देखिए जो ऑक्टेन संख्या है दोस्तों ये किस गुणवत्ता का माप है? तो ये आपका हो जाएगा पेट्रोल का है ना, पेट्रोल की है। ऑप्शन नंबर बी। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है क्या? देखिए नई मुद्रा आप देखेंगे तो क्या कहलाता है दोस्तों? देखिए 54 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा विमुद्रीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो ये आपका किया गया है वर्ष 1953 में किया गया है। वर्ष 1953 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की वर्णन नहीं है? तो किसका नहीं है? देखिए आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें नहीं है, बाकी विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है और विचार की स्वतंत्रता भी है इसमें आपका शामिल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? सही उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 243 का जेड डी होगा। ऑप्शन जो है 57 का ए राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन जो है किसने किया था? तो ये दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन देखेंगे तो बी राइट होगा। किन दो संख्याओं को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया गया? इसका सही उत्तर देखेंगे तो जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन देखेंगे 59 का तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया है? तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासकों को पराजित किया है? उत्तर आपका हो जाएगा जयपाल होगा। क्या होगा? जयपाल। ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया है? सहीबात उत जमाने की जो है उपाधि प्रदान किया है तो ये आपका जहां आरा होगा। क्या होगा? जहां आरा। ऑप्शन नंबर ए। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या?
देखिए सम्मिलित रूप से आप देखेंगे तो इसको हम दोस्तों क्या कहते हैं बताइएगा, तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि स्टेट जनरल किस प्रकार की संख्या है? ई स्टेट जनरल जो है किस प्रकार की संख्या है? तो ये आपका हो जाएगा प्रतिनिधियों की संख्या है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? स्टाम्प एक्ट जो है ये लगाया था दोस्तों ग्रेनविले ने लगाया था, ऑप्शन देखेंगे 64 का, तो ए होगा। अगला कि हेनरी द नेविगेटर जो है किस देश का राजा था? किस देश का राजा था? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 65 नंबर का, तो हो जाएगा पुर्तगाल का। क्या होगा? पुर्तगाल का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन जो है हुआ था, उत्तर हो जाएगा आपका 1453 में। क्या होगा? 1453 में, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए 67 नंबर जो है मिलान करके बताना है। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए तिरुकुल्लुर की बात करते हैं तो ये आपका व्याकरण हो जाएगा, और तोल्काप्पियम जो है ये आपका हो जाएगा दर्शन। शिल्पाधिकारम जो है दोस्तों ये हो जाएगा वर्णिक कथा, और मणिके यानी मणि मेकले जो है ये आपका हो जाएगा प्रेम कथा। ठीक है। अगला है कि ध्वनि की पिच किस चीज़ पर निर्भर करता है? जो आपका ध्वनि का पिच है ये आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद को किस मंडल की रचना संभवतः जो है सबसे बाद में किया गया है? सबसे बाद में किया गया है तो 1 तथा 10वां मंडल, 1 तथा 10वां मंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है क्या? देखिए आरोपित बल आप देखेंगे तो ये आपका नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा जो है दी जाती है? प्रयास और भूल की संज्ञा दिया जाता है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे 71 का, तो हमारा ए राइट होगा। राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार किस वीटो के तहत होता है? कौन से वीटो के तहत होता है? तो ये आपको हो जाएगा अत्यंतिक वीटो होगा, है ना, अत्यंतिक वीटो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है किचन कैबिनेट में कौन कौन जो है शामिल होते हैं? कौन कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, प्रधानमंत्री के मित्र होगा, और प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा राइट होगा। आगे हमारा प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है? कौन से अनुच्छेद के तहत ये आपका होता है? तो 127, ऑप्शन देखेंगे तो आपका डी राइट होगा। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य जो है होते हैं? तो इसका सही उत्तर देखेंगे 75 का, तो हमारा 15 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जीव जंतुओं पर लगाया गया कर किसके तहत आता है? ये किसके तहत आता है? तो ये आपका हो जाएगा राज्य सूची होगा। क्या होगा? राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? देखिए मानव रक्त का जो श्यानता का कारण है ये आपको हो जाएगा रक्त में प्रोटीन होगा। क्या होगा? रक्त में प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है? तो ये हो सकता है सामान्य बहुमत से हो सकता है, सामान्य बहुमत से, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बेतवा नदी मिलती है, देखिए बेतवा नदी की बात कर लेते हैं तो ये आपका यमुना से मिलता है। किससे दोस्तों? यमुना से, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अटाकामा के बारे में सही नहीं है? देखिए अटाकामा के बारे में सही नहीं है तो वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, यही गलत है। बाकी वो दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, सही है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार, ये सब हमारा सही है। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर आप 81 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा लेमिनेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट उत्तर होगा। रक्त में शर्करा की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए शर्करा की कमी से आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था, बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था, तो ये आपको हो जाएगा केसरे हिंद होगा। क्या होगा? केसरे हिंद, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि जाइलम का कौन सा तत्व जो है जीवित कोशिकाओं का बना होता है?
देखिए जीवित कोशिकाओं का बना होता है, तो ये आपको हो जाएगा जाइलम मृदुतक हो जाएगा, जाइलम मृदुतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिल्वर फिश किस संघ के जीव हैं? सिल्वर फिश, तो ये आपको दोस्तों आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 85 का डी राइट होगा। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो कौन से भाग में होता है? तो ये देखिए आपको हो जाएगा इलियम होगा। क्या हो जाएगा? इलियम, ऑप्शन नंबर सी। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य हैं, बहुल्य होते हैं दोस्तों। तो बहुल्य की बात करते हैं तो ये रहा इसके सामने ऑप्शन, बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो एमाइलोज का हो जाएगा। क्या होगा? एमाइलोज का, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? किस ग्रह हेतु जो है भेजा गया है? तो ये आपका शुक्र जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए 89 का देखेंगे तो मिलान करके बताना है। 89 का मिला लेते हैं। देखिए माउंट किनाबालू की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा मलेशिया है। अल बुर्ज जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ईरान। अंकांगुआ जो है ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। किलिमंजारो जो है ये आपका तंजानिया हो जाएगा। आगे है केरल के कई भागों के समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? कौन पाए जाते हैं? तो इसमें देखेंगे तो आपका 1, 2, 3 यानी इल्मेनाइट होगा, जिरकॉन हो जाएगा और सिल्मेनाइट होगा। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? देखिए क्या आधार है, तो देखिए इसका हो जाएगा सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 91 का ए राइट आंसर होगा। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा दादर, है ना, दादर तथा नगर हवेली होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो है हुआ है कब? जो इसका गठन है दोस्तों आपका 1983 में हुआ है, वर्ष 1983 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला कि मोसान किस पशु का नस्ल है? देखिए मोसान देखेंगे तो ये आपका बकरी का नस्ल है। किसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नींबू तथा टमाटर में कैंकर, है ना, कैंकर रोग जो है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जीवाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, आकर्षण रंग जो है प्रदान करता है, तो ये आपको हो जाएगा क्रोमोटोप्लास्ट हो जाएगा। क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ऑप्शन नंबर बी। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी जो है ये आपको पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य देखने को मिलता है कश्मीर घाटी, तो इसलिए जो है हमारा बी सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जो है जाना जाता है? पीतमपुर को, तो यह हम जानते हैं ऑटोमोबाइल के लिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आम्र वर्षा संबंधित है किससे? देखिए जो आपका मैंगो शावर है दोस्तों ये किससे संबंध रखता है? तो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 99 का सी होगा। निम्न में से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे जो है स्थित नहीं है? देखिए उत्तरकाशी आपका नहीं है, बाकी फतेहपुर है, भागलपुर है और आपका कानपुर भी इसमें आपका शामिल है। दोस्तों यहीं पर आपका सेट जो है समाप्त होता है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा और टारगेट ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बनाइए। सेट बनाएंगे तो आपको ही फायदा होगा और बिहार दरोगा आप बेहतर स्कोर से निकालेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।